संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। सतगुरु ते गुण उपजे जा प्रभु मेले कोई सहजे नाम ध्याइया ज्ञान प्रगट होई। श्री गुरु तीसरी पातशाही अमरदेव जी की वाणी। गुण और अवगुण दो ताकतें हैं। अनादिकाल से आत्मा मनकार या अवगुणों को वशीभूत होते हुए दुनियावी कर्म करके जन्म मरणों के बंधन में ये चक्कर काट रहा। अब इन बंधनों से निवृत्त होने के लिए अनेकों वेद शास्त्र ग्रंथ पुराणादि जप तप साधनादिक योग वैराग वगैरह सारे ये साधन सिद्ध किए, मगर जब तक जो है इसके अंदर में जब गुण शक्ति दबी होगी, इस गुण को जागृत करने वाली जो है बाहरी शक्ति जब तक नहीं मिलेगी, तब तक अपने ही गुण से भले ही शुभ गुण धारण करे, मगर उसके साथ जो है अपने मन बुद्धि मिला रहता। इस वास्ते मनोबुद्धि तमन्नास्ति गुरु बुद्धि विशेषता। मन से जो कुछ भी आप विचार करोगे, जो कुछ भी कर्म करोगे, तो नाशमान कहलाए जाता है। गुरु बुद्धि में जो है विशेषता वो है, सबसे श्रेष्ठ और अमर ताकत जो है मालिक, और वो केवल गुरु बुद्धि द्वारा जो है मिलना होगा। इसलिए आप फरमाते हैं सतगुरु से गुण उपजे। उस सत्य सदगुरु या सत्य ताकत, वो सत्य में मिलाने वाली जो पावर, उनसे जो है उस मालिक को मिलने का जो है गुण की उत्पत्ति होती है। हाँ, सहजे नाम ध्याइए ज्ञान प्रगट। जब जो है मालिक की अति कृपा होती है तो गुरु का मिलाप होता। गुरु जो है अंदर मालिक को मिलने का रास्ता बताते हैं, और उस रास्ते के अनुसार अभ्यास करे तो मालिक में मिलकर मालिक रूप हो जाता। ये गुरु गुण की विशेषता ही नहीं। सतगुरु ते गुण उपजे जा प्रभु मेले सोई सहजे नाम ध्याइया ज्ञान प्रगट होई। ये मन मत जाने हर दूर है सदा वेख हदूर। कहते हैं कि उस मालिक की कल्पना जब तक दूर भाव लेके तो करेगा, उसी जो है दूरत्व का अंतर रहेगा। कोई कहा कि परमात्मा जो है कैलाश में रहते, दूसरे ने कहा वैकुंठ में रहते, और तीसरे ने जो है बाहर तीर्थों में जितने बड़े बड़े मूर्त मंदिर आदि हैं उसकी कल्पना किया, वो अपने में धारण कर लिया।
इसलिए आप फरमाते हैं मालिक तेरे अंदर में और निरंतर रूप से वास और उसी के आधार पर तेरा शरीर है। सारा जगत भी जो है उस मालिक के आधार पर है। जब मालिक अंदर है और उसको दूर भावना से देखेगा, जितना तू बाहर प्रयत्न करेगा उतना ही वो दूर होएगा। मालिक एक है और तू भी एक रूप होकर जो अंदर में स्थित होएगा, वो मालिक तेरे सामने है। और तू अनेकों भाव से और दूर भावना से जब तक देखेगा वही तेरे को फल होएगा। जी ये मन मत जाने हर दूर है, सदा वेख हदूरा। सद सुनदा सद वेखदा, सब दरहा भरपूरा। क्या वो देखने वाली ताकत वही है, सुनने वाली ताकत वही है और सर्वत्र परिपूर्ण भरी हुई ताकत वही। और हमारा चित्त जो है ये पंचमहाभौतिक जो है गुणों में मिलके जगदाकार होते हुए इस दुनिया में फंसा हुआ। इन सारे ख्यालों को अलग होके जो है अंतरी उस मालिक के शक्ति के साथ या मालिक के साथ मिले। मालिक कहीं गया ना आया, ना वो कभी जन्मा है ना कभी मरा है, जैसे का तैसा ही। जब जो है हिरण्यकश्यप अति ही जो है जुल्म चलाए, भगवान ने जो है प्रहलाद रूप धारण करके उनके घर में जन्म लिए। तो प्रहलाद पहले से ये राम भक्ति या मालिक की भक्ति करने लगा। वो तो कहता था कि मेरे सिवाय दूसरा कोई भगवान नहीं, जो कुछ है वो अब मैं ही हूं, भगवान का नाम जो है मेरे पास लेना नहीं। और भगवान भक्त के जो है विरोध में ही था, उसके राज्य में कोई जो है भगवान की भक्ति न करे। और लड़का जो है भगवान भक्त बहुत से समझाया, उसने समझा नहीं। और उसने जो है पहले उस तपश्चर्या करके वरदान मांग ली थी, क्या मैं दिन न मरूं ना रात मरूं, घर के बाहर न मरूं ना जो है घर के अंदर मरूं। शस्त्र अस्त्र कोई भी जो है किसी शस्त्र से न मरूं, और ना मनुष्य से मरूं ना कोई पशु आदिकों से मरूं। इतने वरदान जो है पहले ही उसने मालिक के पास या ब्रह्मा के पास मांग लिया। प्रहलाद को कष्ट देने शुरू किया, पहाड़ पर से गिराया और जो है अनेकों कष्टादिक दिए। प्रहलाद ने जो है अपनी भक्ति छोड़ी नहीं। जब एक बार जो है मालिक की दया जो है जिस घट में प्रकट होती है, बाहर के मर्जी जितना संकट भी पड़े और उनका जो है विश्वास दृढ़ होते जाता, इसलिए और भी जो है मालिक समीप आता। तो एक दिन जो है बहुत ही गुस्सा आया, अब इसको जो है मारे ही दूं। तो क्या किया, एक लोहे का खंभ जो है बहुत जो है तपाया गया, लाल सुर्ख हुआ। अब उस खंभले को जो है प्रहलाद को बांधने वाले थे। उस खंभले को देख के जो है प्रहलाद के हृदय में कुछ भय आया, अब मैं जल जाऊं या मर जाऊं। इतने में भगवान ने क्या किया, भक्त के हृदय में भय आया। अब ये भय से जो है डर जाएगा तो मेरा बिरद जो है खाली हो। भक्त वत्सल भक्त रक्षक भगवान का नाम है। अब मैं इस समय में रक्षा न करूं
तो मेरा भक्त का जो है मानहानि होगी। उसी वक्त एक चींटी का रूप धारण करके उस खंभले पर चढ़ना उतरना शुरू किए भगवान ने। प्रहलाद का लक्ष्य उस चींटी की तरफ गया, जाते साथ उसके हृदय का जो डर था वो निकल गया। जाके उसको जो है जबकि पाया, कुछ भी नहीं। इस तरह जो है भगवान अपने अंदर में है। जब तक जो है पूर्ण विश्वास और अंदर का ही जो है तलाशी न बने, तब तक, जब तक पूर्ण विश्वास न हो वो अंदर का तलाशी बन नहीं सकता। ये तो समझाए कि कहीं भगवान जो है बद्रीनारायण की गुफा में बैठा हुआ, तो इसके अंदर में ही है। जैसा जैसा संकट पड़ते जाएगा और भगवान का जो है इसके अंदर में विश्वास बढ़ते जाएगा, वो विश्वास रूप ही वो मालिक जो है आपके अंदर में प्रकाशित होगा। जब तक हृदय कच्चा है, डर है, भय है, तो कुछ भी कर नहीं सकता। जी गुरुमुख आप पछानिया, इन्हीं एक मन ध्याया। गुरुमुख जन या भक्त जनों के सिद्धांत बतलाते हैं। उन्होंने जो है अपने आप में स्थित होके उस सच्चे मालिक के साथ लौ लगाए और उनके अंदर से आपा भाव और द्वैत भाव दूर हुआ, मालिक के रूप हो गए। अब हम भजन में बैठे, उस टाइम में ये ख्याल रखे हमारे हृदय के अंदर में कोई चोर है क्या। जिस तरह दुकानदार जो है दुकान बंद करके आते समय में क्या करता, कोना कोपरे में सारों को इधर उधर टटोल के देखता, फिर जो है अपना दुकान बंद के घर आता। इसी तरह आप जब भजन बैठो, उस टाइम में कोई ना कोई जो है अंदर चोर बैठा है कि देखो। किसी के साथ झगड़ा टंटा हुआ, कोई खाने पीने का याद आया, कहीं देखने वाले का याद आया, ये सारे ही जो है आपके अंदर में ख्यालात रहते हैं। उन सब ख्यालों को जो है अलग हटा दो, यानी भूल जाओ। एक आप और एक मालिक या गुरु, ये दो ही जो है आपके हृदय में रहे और उस गुरुमुखता द्वारा उस एकता रूपी जो है मालिक का नाम स्मरण करोगे, आपका हृदय जो है उस एकता ही में टच हो जाएगी। वो ताकत जो है आपके अंदर में प्रकट होगी। दुनिया का जो कुछ भी जो ख्यालात हैं वो बाहर जाएंगे, भूल जाएंगे। ये जो है पहले आप जागृताई से जो है भजन करो। बहुत से लोग क्या करते हैं, भजन एक नियम रूप से बैठ जाते हैं। जब तक भजन का करने की विवेकता नहीं होगी, तब तक क्या होगा, ऐसे ही आलस आया, कोई ना कोई गुणानुवाद किया, ऐसा ऐसा करके टाइम पास किया, उसको समझा कि मेरा भजन हुआ। ये भजन नहीं, मगर ये भी जो है भजन में गणना है। नहीं बैठते तो ये सब कहां से होता। ये भी जो है मालिक को मंजूर है, मगर सच्चा भजन जो है तभी होगा जब मालिक के साथ आपका दिल टच हो। जी गुरुमुख आप पछानिया, इन्हीं एक मन ध्याया। सदा रहे फिर अपना, सच्चे नाम सुख पाया। क्या सतत जो है अपना चित्त जो है उस नाम के साथ मिला रहे और नाम रूप बना रहे। चलते फिरते खाते पीते किसी के साथ बोलते, अंदर जो है उस मालिक के साथ लव लगा रहे। वो नाम जो है अंतर बाहर एक है, तब जो है बाहरी लक्ष्य भी दूर हो जाएगा, अंदर से तरंग भी नहीं उठेंगे, नाम रूप हो जाएगा। इसका नाम जो है सहज समाधि है। बहुत से लोग सहज समाधि ये कहते हैं, सहजा सहज में जो कुछ होता है वो ठीक है, बना लो। इसका नाम सहज समाधि नहीं है। जैसा शब्द जो है सबके अंदर में व्यापक है, व्यापक होते हुए उसको
जो कुछ भी हम कर्मादि करते हैं या जन्म मरण आदि को भोगते हैं, उस शब्द को किसी तरह का जो है स्पर्श नहीं। हम दुख भोगे तो शब्द भी दुखी नहीं होता, हम सुख भोगे तो शब्द उसमें सुखी नहीं होता। जैसे का तैसा ही जैसा है, और उसमें मिले रहने का नाम जो है सहज समाधि है। जी, ये मन तेरा को नहीं, कर लेखो शब्द विचार। जब तो शब्द में स्थित होएगा तब पता लगेगा कि मैं जन्म ही नहीं। जब जन्म ही नहीं तो जो जन्म संबंधी जो है दुनियादार अपना और उनका क्या संबंध होता? जन्मने से ये सारे संबंध हो जाते। जब ऐसा प्रतीत होता है कि मैं जन्म ही नहीं हूं, तो फिर दुनियादारों का संबंध क्या होगा? ना वहां मां है, ना बाप है, ना चाचा है, ना माचा है। वो आप ला तालक तेरा को नहीं। हाँ, तो सत्य शब्द का अनुभवी बने तब ये प्रतीत होता। जी, हर सरनाई भज पाइए मोख द्वार। क्या उस मालिक के शरण में जो है भज पो, यानी तत्काल जाके उस मालिक को मिल, तब जो है दुनिया आपसे अलग हो जाएगी, आप दुनिया से अलग हो जाओगे। जी, ये मन तेरा को नहीं, कर लेखो शब्द विचार। हर सरनाई भज पाइए मोख द्वार। शब्द सुनिए शब्द बूझिए, सच रहे लुलाई। आपके अंदर में निरंतर रूप से वो शब्द हो रहा, उस शब्द को जो है तू श्रवण कर। उस शब्द का अनुभव नाम जो है समझ है। बाहर हम बुद्धि द्वारा जो शब्द की जो है रहस्य को समझते हैं और क्षण मात्र में उसको भूल भी जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे को थोड़ा बहुत कभी कभी शब्द सुनाई देता और फिर थोड़ी देर बाद जो है गुप्त हो जाता। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मेरे को 10-15 दिन जो है एक शरीर का शब्द सुनाई दिया, अब न मालूम, अब सुनाई नहीं देता, मर्जी से इतना प्रयत्न करता हूं कुछ भी नहीं बना। इसका कारण ये, इसकी रूह जो है स्थूल शरीर को त्याग के ऊपरली जो है आने वाली सत्य शब्द की धारा में नहीं मिली। नीचे जो है 10 विधा नाद हैं। इस 10 विध नाद को योगी लोगों ने भी सिद्ध किया। उन्हीं नादों में से कोई एक नाद जो है इसको सुनाई दिया, उसी के साथ इसका मन लगा, तब इसको समझा कि मेरे अंदर में शब्द प्रकट हुआ। जरूर वो भी शब्द उसी के तालक में है, मगर जब तक जो है ऊपरी शब्द का आधार इसको नहीं मिलेगा, तब तक ये शब्द जो है, जब तक आपका चित्त अंतर्मुख रहेगा तब तक सुनाई देंगे। जब आपका ख्यालात जो है दुनिया के साथ ताल्लुक रखेगी, वो शब्द गायब होगा। और एक बार ऊपर का शब्द प्रकाशित हो जाए, आप प्रकट हो जाए, फिर वो जो बंद नहीं हो। इसलिए आप फरमाते हैं, और शब्द सुनिए शब्द बूझिए, सच रहे लुलाई। क्या उसी शब्द को सुने, उस शब्द के अंदर में लवलीन होना, इसी का नाम जो है बूझना है। और सच रहे लिवलाए, वही जो है ताकत या शब्द जो है सच है, उसके अंदर में मिलकर उसका रूप हो जाए। जी, सब देहों में मारिया, सच्चे महला सुख पाई। क्या उस शब्द से ममकार दूर होएगा और सच के साथ मिलकर सच रूप हो? बिल्कुल सरल उपाय है और इसका नाम सहज योग है।
इसको कोई वायु, रेतक, पूरक, कुंभक के खटपट की जरूरत नहीं, और किताब और पोथी वगैरह ब्रह्मज्ञान की जरूरत नहीं, घर बार छोड़ने की नहीं, कोई और बाहरी सामान की जरूरत नहीं, जात गोत छोड़ने की नहीं, खाना पीना त्यागने का नहीं, कुछ भी नहीं। आप अपनी जात में, आप अपने धर्म में रहो। ये तो बाहरी माने हुए धर्म है, और सच्चा आत्मा का धर्म तो ये है ही नहीं हमारी जात। हमारा जो है सत्य जो है हमारी जात है, और सत्य से हम विमुख हुए हैं, इसलिए अनेकों जात बने। और जब हम हमारा चित्त जो है सत्य में मिल जाता है तो दूसरा कोई जाता ही नहीं। जी, इस जग में शोभा नाम की, इन नावे शोभा न होई। सारा जगत और जितने सप्त पाताल, 21 स्वर्ग आदि जो कुछ भी हैं, एक शब्द के आधार पर, और उसी शब्द और नाम से ये शोभा है। और जिसके अंदर में जो है नाम का थोड़ा बहुत भी अंतर पड़ जाता है, उसी वक्त शरीर नाश हो जाता है। यह माया की शोभा चार दिहाड़े, चांदी बिलमन है। और बाहर जो है राजा महाराजा, अति रूपवंत धन संपत्ति वाला, ये जो है 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। 4 दिन देखा जाए तो जो है उनकी कीर्ति जो है आकाश भरी हुई है, और उनके सत्ता से जो है सारा जो है प्रपंच चल रहा है। जब जो है समय आया, उसको पूछने वाला कोई नहीं, बल्कि वो शरीर ही नहीं रहती, जाके मट्टी में मिलके मट्टी का मोल हो जाता। इसलिए इस मायावी शोभा में अपने आप को तू भूल न। आप अपने जो है भविष्य को टटोल के देखो। पहले जो बाल अवस्था में कैसा नाचना कूदना वगैरह था, ये एक जगह में हम ठहरते भी नहीं थे। और उसके बाद में किशोर अवस्था और जवानी आ गई। उस टाइम में हमारे ख्यालात कैसे थे, और बल का ममकारत्व कैसा था, बुद्धि और बड़ाई का कैसा था। आगे जो है वृद्धापकाल आया, मुंह सुकड़ गया, खारिक बन गया। अब जो है नाक, आंख, कान वगैरह सब जो है रजा ले लिए। फिर जो है आखिर जो है सारा वैभव नष्ट हो गया, और होते हुए भी ये क्या कर सकता बुद्धा। इसलिए आप फरमाते हैं कि ये माया के रंग 4 दिन के, फिर देखा जाए तो वही जी। इस जग में शोभा नाम की, इन नावे शोभा न होई। यह माया की शोभा 4 दिहाड़े, चांदी बिलमन होई। अब इस समय में तो बहुत हम लोगों को जो है देखने को मिलते और प्रतीत भी होते। आज राजा महाराजा मंत्री महामंत्री हैं, कल वोट से कुछ कम पड़े, इनके घर के सामने कोई पूछने को भी नहीं आता कहां बैठे और कैसे हो। रंग उड़ गया। क्यों? ये माया का रंग है, स्वयं रंग नहीं है जी। जिन्हें नाम बिसारिया ते मुए मर जाही। जो मनुष्य शरीर मिलते हुए जिन्होंने उस मालिक की जो है भक्ति या नामस्मरण नहीं किया, भूल में आयुष्य जिनका जा रहा, वो मरे हैं और मर जाएंगे। तो मरने का मतलब ये हम मालिक से भूले हुए। भूलना और मरना दोनों बराबर है जी। हर रस साधना आइयो, इसका माहे समाही।
जहां आशा तहां बासा, और हमारा ख्याल जो है दुनियावी गंदे कर्मों में लगा हुआ हो, उसको मालिक की पवित्रता और चेतनता और सुख और आनंद किस तरह से मिलेगा। हम चाहते हैं तू भी इसमें ही आ जा, तो फिर वो मालिक कैसा आएगा? वो शुद्ध है, निष्कर्म है, निराश शक्ति है, उसको हम आशा में मिलाना चाहते, वो दोनों ही नहीं बनते। इसलिए और जिनी नाम विसारिया से मुए मर जाही, हर रस स्वादन आइया पिस्ता माही समाही। जो गंदे ख्यालात थे, फिर उसमें ही जाके जो मिला। जो मांगे सो देगा, जो अंदर बैठ के जो मांगता, उसी का नाम जो है कल्प तरु है। जो कल्पना करता वो फल तेरे को मिलता। और हम जो है कल्पना करे दुनियाई और बातें करे मालिक की, तो वो नहीं होगा। जी, एक आपे बख्श मिलाई दिन ना मिलाई। फिर क्या कहते हैं? वो मालिक ही अति कृपालु है, तो कृपा करके जो है इसका चित्त अंतर्मुख करे, उसका ख्याल जो है नाम के साथ मिलावे, तब जो है वो नाम का रहस्य इसको पता लगेगा और दुनिया का दौड़ा दौड़ मिट जाएगा। जी, सच कमावे सच रहे, सच्चे सच समाही। तब वो क्या करता? सच कमावे, यानी आहोरात्र नाम की कमाई, नाम सच है, और सच रूप में ही रहना, आखिर सच में समाई जाना। उनका जो है आद अंत मध्य केवल जो है सच्चे ही सच बन जाए। जी, एक आपे बख्श मिलाई दिन ना मिलाई। सच कमावे सच रहे, सच्चे सच समाही। इन सब दे सुनिए ना देखिए, जग बोला अन्ना फरमाई। जब तक शब्द की प्रगटताई नहीं होगी, तब तक ना अंदर सुनाई देने वाली जो है ताकत वो सुनने में भी नहीं आएगी, अंदर उस मालिक का जो प्रकाश है वो दिखने में भी नहीं आएगा। जब वो सच प्रकट होने से ही ये सारी सामग्री आपको मिल जाती है। जी, बिन नावे दुख पायती, नाम मिले तिसे रजाई। ये सारा ही जो है नाम के आधार पर है। नाम कहो, सच कहो, गुरु कहो, आत्मा कहो, ये सारे ही एक ही है। किसी ने पानी को वाटर कह दिया, किसी ने पानी बोला, किसी ने जल बोला, कोकणी लोगों ने उसको उदक बोला, और बाकी के और नील फाड़ वगैरह जितने भाषा हैं उतने बोले, मगर वो पानी का बदल नहीं हुआ। पानी का जैसा पहले है वैसा ही रहे। इसी तरह आप जब तक जो है उस सत्य के साथ मिलाप नहीं करोगे, तब तक जो है वो सत्य की पावर को आप समझ नहीं सकते। ऊपर जो है शब्द जो है भिन्न भिन्न हो, तो क्या किसी जगह में उसी को हम गुरु कह दिए, किसी जगह में उसको नाम कह दिए, किसी जगह में उसको शब्द कह दिए, किसी जगह में आत्मा कह दिए, किसी जगह में उसको सत्य कह दिए। है वो एक ही ताकत। जी, जिन बाणी सोचित लाइया, से जन निर्मल परवान। नानक
नाम तिन्हा कदे न विसरे ते दर सच्चे जान। जो पुरुष उस सत्यवाणी या शब्द से जिनका लक्ष्य लगा, इनका लेखा निबड़ा और वही जो है सच में मिलके सत्य रूप हो गए। वो ताकत सच है, शब्द को हो नाम को, एक ही बात जी। जिन बाणी स्यो चित लाइया ते जन निर्मल परवान। नानक नाम तिन्हा कदे न विसरे ते दर सच्चे जान। देख बे देख आलेख के खेल को, देख बे देख आलेख के खेल को, बना सर्वज्ञ नाना अपारा। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी। आप फरमाते हैं ये सारा जगत और जगत का आधार शक्ति, उसकी ये लीला है। आप जो है अंतर्मुखी दृष्टि खोल के उस मालिक की ताकत को जो है तो अनुभव रूप से देख ले। एक ही ताकत होते हुए और सब में समान शक्ति होते हुए अनेकों जो है रचना और लीलावीत है। इसको जो है यही पुरुष जान सकते जो अंदर में जो है उस मालिक का अनुभव जिसके अंदर में प्रकट है, वो पुरुष जो है सर्वत्र रूप को देख सकते। हम लोग भी कह सकते हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा है, मगर कहीं मात्र से वो हमारे प्रत्यक्षताई में नहीं आएगा। कहने के लिए सर्वज्ञ परमात्मा, सर्वव्यापी, एक ही ब्रह्म जो है सबके अंदर में मिला हुआ, ये सारी हम कहेंगे, मगर जब तक जो है उसका प्रत्यक्ष हमारे पास जो है प्रमाण नहीं है, तब तक जो है हमारा कहना जो है केवल कल्पना है। इसलिए कबीर साहब जी जो है जागृत करते हुए फरमाते हैं, देख एक ही मालिक सर्वव्यापी और सब जीवों में एक सा है और अनेकों रूप रूपादि के धारण करके ये खेल रचा हुआ है, तो उसको जो है प्रत्यक्षताई में देख। देख बे देख अलेख के खेल को, बना सर्वज्ञ नाना अपारा। आप ही भोग विलास रस कामिनी, आप ही भोग विलास रस कामिनी, आप ही नंद का कान्हा कुमारा। ये सारा भोग सामग्री में भी जो है आप ही व्यापक है। आप ही धन द्रव्यादि, आप ही स्त्री पुत्रादि, जो दिखता है वो सब में जो है तू आप है। और हमारी बुद्धि की समझ जहां तक है तहां जो है तू ही तू है। आप ही इधर कंस बना, आप ही इधर नंद कुमार कृष्ण बन के उसको मारा। कंस के अंदर में दूसरा नहीं और कृष्ण के अंदर में दूसरा नहीं। एक ही ताकत जो है वहां कंस बनी और इधर कृष्ण बन के अपने आप को ही आप ही मारा। ये आप ही भोग विलास रस कामिनी, आप ही नंद का कान्हा कुमारा। आप ही भक्त प्रह्लाद हिरण्याकुश, आप ही भक्त प्रह्लाद हिरण्याकुश, अपना उदर ले आप फारा।
आप ही जो इधर हिरण्यक्ष बना, आप ही उधर प्रहलाद बना, आप ही अपना पेट आप ही फाड़ा, दूसरा कोई है नहीं। हिरण्याक्ष में जो है दूसरा कोई नहीं था और प्रहलाद में दूसरी शक्ति नहीं थी। यहां भक्त बना, उधर उसका भक्तों का विरोधी बना, आप ही अपना उधर को फाड़ ये आप ही भक्त प्रहलाद हिरण्याकुश, अपना उदर ले आप फाड़ा। कहे कबीर यह मन का खेल है, कहे कबीर यह मन का खेल है, चित्र ये बान से कौन मारा। क्या ये सारा ही जो है मन का खेल है। मन ही अनेकों अवतार आदि लेता और मन ही रक्षक बन जाता, मन ही जो है आखिर भक्षक बन जाता। अब समझो कि किसान आप ही जो है अपने जमीन में धान्य बोता, आप ही पानी देके उसकी रक्षा करता, आप ही बढ़ाता, फिर आप ही काट के आप ही खा ले। इसी तरह सब जीव जंतादिकों को आप ही उत्पत्ति थे। जब जो है जय और विजय ये दोनों ही जो है विष्णु के द्वारपाल, एक कोई महर्षि जो है वहां गए विष्णु दर्शन के लिए, इन्होंने जय विजय जो है द्वारपाल उनको रोक दिए, अभी आप अंदर जा नहीं सकते। ऋषि जो है महातपस्वी और शक्तिशाली थे, उन्होंने कहा कि जब भगवंत के दर्शन के लिए भक्त जन जाने के लिए रुकावट क्यों? तुम ऐसे बड़े स्थान में रहने से तुमको ममकारत्व प्राप्त हो गया, आप लोगों ने हमारा अपमान किया, इसलिए तुम आगे जो है राक्षस हो जाओ। तब वो दोनों ही घबरा के जो विष्णु के पास जाके प्रार्थना करे, महाराज हम लोग तो कुछ किए नहीं, मगर हम शापग्रस्त हो गए। विष्णु उस ऋषि से जो है प्रार्थना किए, इन विचारों को जो है उस श्राप दे के जो है मुक्त करो। तब वो ऋषि कहते हैं कि आपके प्यार से, आपके सन्निधान रहने के कारण से इनके अंदर में ये ममकारत्व आई है, ये आपसे विरोध करेंगे तो 3 जन्म में आपके पास आएंगे, आपसे प्रेम करेंगे तो 7 जन्म में आना पड़ेगा। तो आगे उन्होंने सोचा विरोध ही क्यों न होवे, हम 3 ही जन्म में जो है हमारे स्वामी के पास आएंगे। इसलिए जो है वहां जो है हिरण्यकश्यपादि बने और वही आगे जो है रावण कुंभकर्णादि बने, आगे कंस वक्रदंतादिक बने और उनका झगड़ा, वहां का झगड़ा यहां जो है उन्होंने फैसला किया और हम लोग जो है किसी को विरोध धारण किए, किसी के साथ मोहब्बत रखे। ये सब जो है सारा ही मन का खेल है, या उस काल शक्ति का खेल कह दिए तो भी कोई अर्जा नहीं। इसलिए कबीर साहब जी आप फरमाते हो, कहे कबीर यह मन का खेल है, कहे कबीर यह मन का खेल है, चित्र ये बान से कौन मारा। कहर की जहर दिल बीचते दूर करो, कहर की जहर दिल बीचते दूर कर, खोज दिल बीच जहाँ बसत हक।
अब जो है कबीर साहब जी और सत्य और निश्चय को दृढ़ कराते हुए वर्णन करते हैं। हर एक प्राणी मात्र के अंदर में जीव भावना प्रधान है। वो जीव भावना क्या, भय क्या, एक ही बात। हर एक बात से जो है इसके अंदर में डर है। अब मैं जो है बाहर जाऊंगा, जोर से बारिश आएगी, जाने में तकलीफ होगा, वो डर साथ ही है। और जाने से पहले उधर घर में कैसा व्यवस्था है, क्या है, ये जो है डरे। तो यानी जो है डर ही जीव भाव है। ममकारत्व से डर, ये जीव भावना है। इसलिए कबीर साहब जी आप सिद्ध देते हैं, तेरे अंदर में जो भय और डर है, इसको कायर कहते हैं। इस कहर के लहर को तू त्याग दे, यानी भय और डर को जो है छोड़ दे। भक्ति वो चीज है, इस जीव भाव रूपी डर को दूर हटाने वाली है। जब तक हमारे अंदर में कोई ना कोई किसी बात की मर्यादा या नुकसान और कष्ट, ये जो है सारी भय हैं, तब तक हम सद्भक्ति में जागृत हो नहीं सकते। क्या 1000 उपाय करो, वो भय दूर होना चाहिए। जब भय दूर हो जाएगा, निश्चयता ही आ जाएगी। निश्चयता ही आया, परमात्मा पास ही है, कहीं दूर नहीं। मगर ये सारे ही जो है कहर है, यानी कायर भाव है, इसको दूर कर। जो कुछ होता है मालिक की मर्जी से सब कुछ होता है, क्या कुछ भी हो जाए, तू डरेगा तो भी मरण नहीं छूटेगा। आज या कल तो मरना ही है, भयग्रस्त होने से मरण नहीं छूटेगा। अपने आप को मर्जी जितना किसी भाव से बचाना चाहे, कितना दिन बचेगा तो। इस वास्ते उन सारे ये भयों को त्याग के एक निश्चय रूपी परमात्मा के अंदर में जो है आप अहोरात्र लक्ष्य लगा के उसका गुणानुवाद रूप जो है अपना हृदय बना लो। और कहर की जहर दिल बीचते दूर कर, खोज दिल बीच जहां बसत हक। इस डर को त्याग के तेरे जो है हृदय साक्षी जो है हक नाम सत्य, तू सत्य का तलाशी बने। अब सद्गुरु क्या देते हैं हमको? सत्य नाम। वो भी जो है सत्य का शोधने के लिए ये युक्ति बताते। उस नाम के आधार से जो है तू सत्य का शोधक बनेगा, तू सत्य रूप हो जाएगा। और दिल के अंदर में जब तक डर है, भय है किसी बात का भी, तब तक तू सत्य के साथ मिलाप कर नहीं सकता। जी, खूब महबूब है, खूब वह यार है, खूब महबूब है, खूब वह यार है, करण कारण जहां सबद पक्का। कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था। उस टाइम में द्रोणाचार्य ने बहुत गुस्से में आके ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अब ब्रह्मास्त्र आ रहा तो बाजू हो जा। तो उसका रथ जो है एक तरफ किया उस अस्त्र को चुकाने के लिए। मध्य सेना में भीम लड़ रहे थे। उनके पास जाके श्री कृष्ण कहते हैं कि भीम, द्रोणाचार्य का ब्रह्मास्त्र आ रहा तो बाजू हो जा। तब भीम कहता है कि तू अर्जुन की जाके बोल, मैं क्षत्रिय और युद्ध में खड़ा होके और मैं भाग जाऊं। अच्छा बोल देता तो अर्जुन ही मानता हो तो उसको ही कह दे। इस तरह जब जो है भक्ति रूपी रण मैदान में तू खड़ा, उसके अंदर में तेरे अंदर में भय है, तो जो है मैं भक्ति करते जाऊंगा तो मेरे बाल बच्चे का क्या होगा, हमारे जात बिरादरी क्या करेंगे,
आगे मैं जो है किस तरह से खाऊंगा, फलाना, ये 3 तूफान जो है तेरे हृदय में आ जाए तो उस हक का यानी सत्य का तलाशी बन नहीं सकता। जब जो है तू सच होके निकलेगा तभी वो सच पावर तेरे अंदर में आएगी। जब तक डर है, अब मीराबाई राणा की जो है स्त्री, उनको जो है राणा ने जहर दे दिया और दासी कहती है कि ये जो है गुरु चरणामृत है। हंस के कहती है कि ये चरणामृत है, लाओ। उसी वक्त पी तो कुछ भी नहीं। राणा ने फिर सोचा कि ये मरी नहीं, तो फिर एक जो है जहरीला सर्प लिया, एक कमरे में बंद करके सर्प छोड़ दी। दासी कहती कि इस टोकरे में जो है बहुत अच्छे राणा ने जो है दगीना भेजे हुए हैं आपके लिए, बहुत अच्छा। दरवाजा बंद करके वो टोकरा खोली, अंदर काला भुजंग, उसको लेके अपने गले में डाली, उसका जहर ठंडा हो गया। इसका कारण क्या? कोई ये न करे कि भाई मैं भी जो है गले में डाल के परीक्षा लूं, काट खाएगा वो मरेगी। उनके अंदर में ये शक्ति थी, ताकत थी, सत्य के साथ उनका ताल्लुक था। वहां जीव भावना नहीं थी, जीव मरने वाला है। गले में सांप डाली तो कुछ भी नहीं होगा। इस तरह आप दृढ़ताई पर जब आओगे, परमात्मा दूर नहीं। करू कन को होएगा या नहीं होएगा, मैं ऐसा करूं तो कैसा होएगा, बस बाबा तू ही बोलता ना कैसा होएगा, तो कैसा ही होएगा। और दूसरा वहां कौन है? तू ही कहता है कि करो नको, तो फिर क्या होएगा? ये अनुमान और संदेह परंतु भाव को त्याग दे, तब जो है तो सत्य बने। जी, खूब महबूब है, खूब वह यार है। क्या वो बड़ी आनंद और संतोषित वस्तु है, वो प्यार का समुद्र है। जी, करण कारण जहां सबद पक्का। क्या करने वाले भी, करने के लिए जो कारण शक्ति, वो सारा ही का ही मूल जो है वही सत्य नाम और सत्य शब्द है। जी, खड़े दर्दवंद दरवेश दरगाह में, खड़े दर्दवंद दरवेश दरगाह में, खैर और मेहर मौजूद मक्का। कहते हैं दो विरही जिनके अंदर में प्रेम का भक्ति और रस और जागृत है, उस सत्य मालक के दर्दमंद यानी जो है जिनके अंदर में विरह का बाण लगा हुआ है, जिनका हृदय आहो रात जो है कशिश में है, ऐसे पुरुष जो है मालक के दरवाजे में खड़े हैं, क्योंकि उनकी राह देख रहे, उनको मिलने की चाह अतिशय बड़ी हुई है। ऐसे पुरुष का नाम जो है विरह और भक्ति। और हम लोगों के अंदर में नाम का भूल क्यों पड़ता? तो इसलिए पड़ता कि हमारे अंदर में इतनी विरह नहीं है और सच्चा चाह नहीं है। तो जब कभी जो है किसी की वाणी सुनी या ग्रंथ पढ़ा, तब जो है इसको याद आता है कि चलो 2-4 नाम ले लेंगे। एक माई नाम ली थी, उसको पूछा गया कि तू नित्य प्रति नाम स्मरण ध्यान चिंतन करती है? हाँ, 3 टाइम करती हूं। बोले कब कब? सुबह उठते साथ 2 नाम लेती हूं, रोटी खाने के बाद 2 नाम, फिर शाम को सोते समय में 2 नाम। इस तरह सारा मिलके 6 नाम। अब ऐसा 6 नाम लेने वाले को परमात्मा मिलेगा? इसी तरह जो है हम लोगों की भक्ति है। अब कोई गणपति आया तो साल भर में एक बार उसको लाके बिठा दिए, उसके सामने जो है आरती भजन वगैरह किए, चाय पानी वगैरह हुआ, गणपति समुद्र में, ये घर में कुछ नहीं। ये साल भर की भक्ति हुई।
अब उसी तरह गौराबाई आई, उसका भी ऐसा जो है कर कुरा के भेज दिए। ऐसे ही हम जो है नाम भी लिए, दो नाम कभी लिया कभी नहीं, वो भी संकट पड़े पर। इसलिए आप फरमाते हैं कि ऐसा नाम लेने का विधि नहीं, तुम्हारा हृदय नाममय होने। तो रामदास स्वामी क्या कहते हैं, सदा सर्वदा योग तुझा घड़ावा, इन्हें मेरा हृदय और तेरा मिलना, ये दोनों एक जो है होना चाहिए हमेशा के लिए। ये नहीं कि दो नाम की भक्ति करें और वो नहीं इसका। खड़े दर्दवंद दरवेश दरगाह में, खैर मेहर मौजूद मक्का। और दया और संतोष, इसी का नाम जो है मक्का। क्या दया और संतोष शक्ति जो है किसमें है? उस मालिक के अंदर में। वो मालिक तेरे साथ ही, तब जो है उस मालिक में मिलके तू मालिक रूप बन सकता। जब तक मालिक एक और मैं एक दो है, तब तक वहां सुख कहां? द्वैत ही दुख है। जिक्र कर फिक्र को दूर कर, जिक्र कर फिक्र को दूर कर, कहे कबीर यह सखुन मस्तका। अब जिक्र नाम याद और नाम स्मरण, ऐसा नाम स्मरण करो। फिक्र नाम चिंता, अपने हृदय से जो है चिंता ही न रहे। आशा तो एक सत्य नाम की, दूजी आस निराश। दूसरा कोई जो है आपके हृदय में चिंता और आशा उठता हो, उसको सत्य नाम रूपी जो है शक्ति सामने स्मरण रूप से लेके उसको हटाओ, और अहोरात्र आपका ख्याल जो है सत्यनाम स्मरण में ही रहे। सत्यनाम स्मरण आपके अंदर में प्रगट का प्रमाण क्या? तो दूसरा कोई चिंता न है, वही प्रमाण। और हमारे अंदर में चिंता है, दुनिया की जो है सुख दुखादि के तरंग उठते हैं, तो हमारा उस नाम का और सत्य का समागम नहीं है। समझो, वो नहीं होने से जहां साहूकार नहीं होंगे वहां चोरों की बस्ती रहेगी, जहां साहू होंगे वहां चोर नहीं रहेंगे। वो चोरों को उसी वक्त पुलिस के हाथ में दे देंगे, और जहां साहूकार नहीं है वहां सारे चोर और जुगारी दारूबाज ये भरेंगे। और जिक्र कर फिक्र को दूर कर, कहे कबीर यह सपन पक्का।